तो चलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है पूरे चैप्टर का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब क्वेश्चंस की बारी। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों इस चीज पे ध्यान देना, क्या बोला है क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करना है डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और उनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, किसके ऊपर, ऑन 4000, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, इन 2 years एंड 8% पर एनम। कितना आसान है। चलो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने की तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। ठीक है, सो प्रिंसिपल हो गया 4000 दोस्तों, रेट हो गया 8% और टाइम हो गया 2 years/100। सिंपल इंटरेस्ट की यही खूबसूरती है कि यार 2 साल का या 3 साल का एक साथ निकाल सकते हैं, वेरेस कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें ईयर बाय ईयर करना पड़ता है। ठीक है, 8 into 2 16, 16 4 64, 64 एंड 0, तो 640 आ गया। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, हर एक साल का करना पड़ेगा। और क्योंकि 2 साल का बोला है तो एक एक साल का करते रहना पड़ेगा। सो लिखते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल है 4000, PRR है हमारा 8%, PRT/100 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 320। ठीक है, ये आया फर्स्ट ईयर का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना हुआ, 4000 प्लस 320, तो ये हो जाएगा 4320। ठीक है, बताओ अमाउंट क्यों निकाला हमने, क्योंकि यही अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, सो फॉर द सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल होगा 4320, रेट होगा 8%, टाइम है 1 ईयर, पूरे 1 ईयर का निकालना है 00। ये यहाँ पे कैंसिल हुआ दोस्तों। ठीक है, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करते, 8 2 16 एंड 8 3 24, 25 हो गया, 33/10। ठीक है, 33 आएगा ना, 8 2 16, 124, 5 2 34 आएगा। ठीक है, और अपॉन 10, सो इट इज 34.56। सॉरी 3 क्या हो गया मुझे आज, 345.60 इतना आ गया। ये हो गया सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना था ना, तो निकाल लेता हूँ। व्हाट इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यू अर्न्ड। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट अर्न किया 320 प्लस सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट अर्न किया दैट इज 345.60। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years जो है वो है 665.60। ठीक है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। हमें बोला है डिफरेंस फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो द डिफरेंस जो चाहिए हम लोगों को दैट इज CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होता है, 665.60 माइनस 640, तो आंसर आ गया दोस्तों 25.60 रुपीज। आई होप इट्स वेरी क्लियर। डिफरेंस ही तो निकालना था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। बढ़िया। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी इज लेंट। सम ऑफ मनी का मतलब है प्रिंसिपल, अ सम ऑफ मनी इज लेंट। ठीक है, अ सम ऑफ मनी इज लेंट मतलब इसका मतलब है प्रिंसिपल। कुछ तो प्रिंसिपल है जो लेंड किया है एट 8%, किसी को दिया है 8% पे कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इफ द इंटरेस्ट किसका, सेकेंड ईयर का, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है दैट फॉर द फर्स्ट ईयर से ज्यादा है, कितने से, 96 से। एंड कैलकुलेट द सम ऑफ मनी मतलब मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है। कैलकुलेट द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल हुआ, तो फाइंड सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। ठीक है, तो दिया क्या है, प्रिंसिपल तो फाइंड करना है लेकिन दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया ये है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट एक्सीड करता है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ही ज्यादा होता है, वो तो होना ही है। कितना ज्यादा है, 96 ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को दिया गया है कि
सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब CI2 और CI1, ये जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या CI2 और CI1 इक्वल है? नहीं नहीं, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे सेम हो सकता है? क्वेश्चन में बोला है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 96 ज्यादा है, ठीक है, एक्सीड्स बाय 96, एक्सीड मतलब ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैं कहूं मेरा वेट आपके वेट से एक्सीड करता है, आई एक्सीड फ्रॉम यू, ठीक है, आई एक्सीड फ्रॉम यू बाय 20, इसका मतलब आपका वेट और मेरे वेट में 20 का फर्क है, ठीक है। मेरा वेट ज्यादा है आपसे, कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, मतलब मुझ में और आप में डिफरेंस 20 का है ना, आप में और मेरे में डिफरेंस 20 का है। वैसे ही CI2 और CI1 में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 96 का डिफरेंस है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है और ये चीज हम लास्ट में यूज करेंगे। CI2 माइनस CI1 इज 96, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को CI2 पता नहीं, CI1 पता नहीं, दोनों नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। देखो कैसे करेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज P ओनली। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 निकालते हैं। P तो P रहेगा, मुझे P पता ही नहीं है। रेट है हमारा 8%, PRT अपॉन 100, तो यहां पे हमें 8P अपॉन 100 आ गया, ठीक है, 8P अपॉन 100 आया। सो इसको चाहे तो कैंसिलेशन कर सकते हैं, बट ठीक है, अपॉन 100 है ना, रहने देते हैं, ये चलो कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 4 2 जा 4 25 जा, तो आपको आया 2P अपॉन 25, ये आपका CI1 हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ P के टर्म्स में। अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट निकालेंगे P प्लस CI1, ठीक है, तो अमाउंट 1 आएगा प्रिंसिपल प्लस 2P अपॉन 25, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों LCM ले लो, 25P प्लस 2P अपॉन 25 विच इज 27P अपॉन 25, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट। क्यों निकाला? क्योंकि यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, ठीक है। सो निकाल लेता हूं फॉर द सेकेंड ईयर का चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं। CI2 है प्रिंसिपल विच इज 27P अपॉन 25, यही है प्रिंसिपल। रेट PR है 8, टाइम है 1 अपॉन 100, ये हुआ PRT अपॉन 100। आई बात क्लियर? चलो तो इसी को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये। PRT अपॉन 100 यही है, हाँ PRT अपॉन 100 तो यही है, सब सही जा रहा है। चलो तो यहाँ पे कैंसिलेशन तो हो नहीं रही, तो रहने दो, मेरे ख्याल से इतना ही रहने देंगे। रेट 8% ही है, टाइम 1 ईयर ही है, यहाँ पे भी वही था। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं 4 2 जा 4 अगेन 25 जा, तो आंसर आ रहा है हम लोगों को यहाँ पे 54P, है ना, 2 × 27 54 होगा, और अपॉन में हो जाएगा 625। चल ये हुआ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब नाउ हम लोगों को क्या दिया था क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिया है CI2 माइनस CI1 इज 96। चलो CI2 क्या है? CI2 है 54P अपॉन 625। CI2 माइनस CI1 क्या है? CI1 था 2P अपॉन 25, 2P अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 96। आई बात समझ में? बस अभी इसको सॉल्व कर लो, P का वैल्यू आ जाएगा। चलो कैसे सॉल्व करेंगे? ये 625 है तो इसको भी 625 बनाना पड़ेगा, उसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों का LCM हो जाए 625। इधर तो 54P सेम रहेगा, इधर 2 × 25 50 हो जाएगा, 50P आ जाएगा इज इक्वल्स टू 96। अब 54P माइनस 50P हो जाएगा 4P अपॉन 625 इज इक्वल टू 96। प्रिंसिपल P को यहीं पे रखेंगे, 625 उधर इंटू में जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो दोस्तों यहां से प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 96 × 625 डिवाइड बाय 4, ठीक है। सो दोस्तों प्रिंसिपल आ गया 4 2 जा एंड 4 जा 24 × 625, तो आंसर निकाल लो दोस्तों, यही है तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है। मैं फटक से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं 625 को 24 से, सो 15,000 इज द आंसर। ओके
15,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। देखो कितना आसान सम था। क्वेश्चन में जो दिया है वो याद रखो। क्वेश्चन में दिया है CI2 माइनस CI1, ये तुम्हें समझ में आ गया तो द स्टेप्स आर क्लियर। फर्स्ट यू विल फाइंड CI1, देन यू विल फाइंड CI2 एंड दोनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि दोनों की वैल्यू P के टर्म्स में आएगी और फिर P की वैल्यू निकल जाएगी। ये इक्वेशन बन गई P में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इधर से ही आया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन इन्वेस्ट 5,600, ठीक है, मैन ने इन्वेस्ट किया है इतना, तो ये प्रिंसिपल हुआ एट 14% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, PRT अपॉन 100, P R 14%, T की जगह पे 1 ले लो, अपॉन 100 आ गया। द अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 year, ये भी बहुत आसान है, नॉर्मली तो सॉल्व करना है। द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट निकालना है। सो नॉट अ बिग डील, करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी, तो उसको नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दैट्स क्वाइट क्लियर, ये तो सम बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो, अ मैन सेव्स 3,000 एवरी ईयर, अरे वाह, अ मैन सेव्स 3,000 एवरी ईयर एंड इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, साल के एंड में वो इन्वेस्ट कर देता है एट 10% इंटरेस्ट। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में। बात समझो यहां पे, ये जो आदमी है ही सेव्स 3,000 एवरी ईयर एंड देन ही इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ द ईयर। ओहो, मतलब फर्स्ट ईयर में 3,000 रुपीज सेव किया और फर्स्ट ईयर के एंड में 3,000 इन्वेस्ट किया। तो फर्स्ट ईयर का एंड मतलब सेकेंड ईयर का बिगनिंग हुआ। मतलब देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो फर्स्ट ईयर में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है तो कुछ इंटरेस्ट भी तो नहीं मिलेगा ना। तो यहां पे सीधी बात, यहां से समझो होगा वो फॉर द सेकेंड ईयर चालू होगा, फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, ऐसा चालू होगा। फॉर द फर्स्ट ईयर क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो उसने 3,000 सेव किया और फर्स्ट ईयर के एंड में उसने 3,000 इन्वेस्ट किया, तो वो 3,000 प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर का, ठीक है। फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज 3,000। ये कहां से आया? वही फर्स्ट ईयर में जो सेव किया वही एंड में इन्वेस्ट किया। एंड में, बिगनिंग में करता तो फर्स्ट ईयर का भी प्रिंसिपल 3,000 होके इंटरेस्ट मिलता, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया, एंड में इन्वेस्ट किया है। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में तो कुछ मिला ही नहीं, सो P R T अपॉन 100, ठीक है, 300 रुपीज मिला। तो अमाउंट जो हुआ सेकेंड ईयर के एंड में वो हुआ 3,000 प्लस 300 रुपीज, मतलब हुआ 3,300 रुपीज। ये हुआ तुम्हारा 2 साल के एंड में अमाउंट। अब बात करते हैं फॉर द थर्ड ईयर। चलो, फॉर द थर्ड ईयर बताओ थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही तो, सॉरी, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है वही तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होता है। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है वो एवरी ईयर 3,000 रुपीज सेव करता है और इन्वेस्ट करता है। तो सेकेंड ईयर में भी तो उसने 3,000 रुपीज सेव किए होंगे और वो सेकेंड ईयर के एंड में 3,000 रुपीज इन्वेस्ट करे होंगे। पहले से ही इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है 3,300, प्लस उसने और 3,000 इन्वेस्ट कर दिया। कब इन्वेस्ट किया? ये 3,000 कब इन्वेस्ट किया? सेकेंड ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड तक उसके पास 3,300 ऑलरेडी थे। इसने 3,000 रुपीज सेकेंड ईयर में और सेव करके इन्वेस्ट किया है। ऐसा वो हर साल 3,000 रुपीज सेव करता है और इन्वेस्ट करता है, 3,000 सेव करता है, इन्वेस्ट करता है। ये 3,300 तो फर्स्ट ईयर की सेविंग्स में से आया। अब सेकेंड ईयर की भी तो सेविंग्स आई थी ना, 3,000 रुपीज, वो भी तो इन्वेस्ट किया और वो बन गया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। जो सेकेंड ईयर में उसने इन्वेस्ट किया, जो सेकेंड ईयर में उसने सेव किया, वो उसने इन्वेस्ट कर दिया सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब थर्ड ईयर के बिगनिंग में।
ओके, सो लेट्स कैलकुलेट थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। 6300 पी आर है 8, नहीं सॉरी आर है 10 इंटू 1/100। सो दोस्तों आंसर आ गया 630। ओके, नाउ पूछा है द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स। टोटल अमाउंट कितना है उसके पास? उसके पास है 6300 प्लस इंटरेस्ट मिला 630, तो अमाउंट हो गया 6930 रुपीज। तो ये और ये हुआ, इसने जो थर्ड ईयर के एंड में ये अमाउंट आया। लेकिन थर्ड ईयर के एंड में भी तो उसके पास 3000 थे इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड ईयर में भी तो उसने सेव किया था 3000 रुपीज। तो थर्ड ईयर के एंड में उसके पास 6930 ये वाला अमाउंट तो ऑलरेडी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऐड करके आ चुका है, प्लस उसने भी तो पर्सनली मेहनत करके 3000 रुपीज सेव किया है। सो द नेट अमाउंट, द टोटल अमाउंट दैट ही हैज इज 6930 प्लस 3000 विच इज कमिंग एज 9930 रुपीज। वैसे वो हर साल अगर 3000 सेव करता तो फर्स्ट ईयर में 3000 सेव किया, सेकेंड ईयर में 3000 सेव किया, और थर्ड ईयर के एंड में भी 3000, मतलब थर्ड ईयर के एंड में उसके पास 9000 होता। लेकिन अभी 9930 है। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 300 मिला और थर्ड ईयर का भी तो इंटरेस्ट 630 मिला। आई बात समझ में? पहली बात तो ये समझिए, फर्स्ट ईयर की कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा पूरे साल। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया, मतलब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हुआ। वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल में उसको उसका जो 3000 था वो 3300 हो गया। लेकिन सेकंड ईयर में भी उसको एंड में 3000 रुपीज अपने सैलरी में से बचे होंगे, उसने वो भी इन्वेस्ट किया। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हुआ सेकंड ईयर का अमाउंट प्लस 3000 रुपीज, और उसको 6300 पे उसको इंटरेस्ट मिला, ये आया। लेकिन थर्ड ईयर के एंड में भी तो उसके पास वापस 3000 अपने सैलरी में से बचे होंगे, और ये वो अमाउंट है। तो फाइनली एट द एंड ऑफ 3 years he has got this much. ओके, चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ, तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अ मैन लेंड्स 12,500। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हुआ दोस्तों, उसने लेंड किया है, मतलब किसी को पैसे दिए हैं 12,500 एट 12%। ठीक है, एट 12%, 12% पे पैसे दिए हैं। हाँ, तो दोस्तों 12% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 15% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 18% फॉर द थर्ड ईयर। सब हर एक ईयर का जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। ठीक है, इफ द रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड ईयरली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। बताओ ये सम करने लायक है भी कि नहीं? आपको क्या प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, फर्स्ट ईयर का 12% है तो 12% लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, फिर सेकेंड ईयर का भी करो, फिर थर्ड ईयर का भी करो, और फिर उसके बाद दोस्तों माइनस ही तो करना है। पूछा क्या है? पूछा तो यही है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया था और जो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया था, उनको माइनस करना है, उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो कोई इतना सम करने लायक तो नहीं लग रहा। चलो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैन बोरोज 6000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। मैन बोरोज 6000 मतलब प्रिंसिपल है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रिंसिपल है हमारा 6000, 5% हमारा रेट है। ठीक है, इफ ही रीपेस रीपेस 1200 रुपीज। रीपेस का क्या मतलब है? इफ ही रीपेस 1200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में वो 1200 रुपए 1200 रुपीज रीपे करता है, दे देता है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड पूछा क्या है। अमाउंट फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, फाइनल अमाउंट निकालना है। आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस अमाउंट जो बचा हुआ है, जिसको 1200 पे करने के बाद जो बचेगा। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर मतलब क्या। दोस्तों बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर का मतलब है, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर का मतलब है एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सोचो, जो सेकेंड ईयर का एंड है वही तो थर्ड ईयर का बिगिनिंग है। आ रही बात समझ में? तो ये वही पूछा है कि सेकेंड ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में पूरा खत्म हो गया सेकेंड ईयर के एंड में फिर रीपे भी कर दिया और फिर कितना बैलेंस है। ठीक है,
चलो बात कर लेते हैं सम की। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द, निकाल लेते हैं चलो, फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर। चलो दोस्तों फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 6000 है, कंपोनेंट्स निकाल देता हूं, पी आर टी अपॉन 100, ये आ गया 120। ओके सॉरी मैं अभी क्या लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, कुछ भी, ठीक है 300 आ गया। चलो अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 6000 प्लस 300 जो कि होता है 6300। ओके ना फॉर द सेकेंड ईयर, ना 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 फॉर द सेकेंड ईयर नहीं करेंगे, पहले उसने रीपे किया है दोस्तों। फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, फर्स्ट ईयर के एंड में 6300 रुपीज अमाउंट हुआ। अब उसने 6300 में से 1200 रीपे किया, ही रीपेज रुपीज 1200। तो जो नेट आउटस्टैंडिंग, जो नेट बैलेंस हुआ, नेट अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हुआ वो 6300 में से 1200 उसने रिटर्न किया, तो 5100 ही तो बचा, और ये बन गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अमेजिंग सम, ठीक है। सो अब फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल है 5100। सोचो फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो था ये नहीं प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है क्योंकि माइनस किया है, रीपे किया है, रीपे, ठीक है। चलो कंपोनेंट्स निकालते हैं, कंपोनेंट्स सेकेंड ईयर का, पी, ठीक है, आर है हमारा 5, पी आर टी अपॉन 100, ये कैंसल हुआ, आंसर आया 255, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का कंपोनेंट्स आया। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हुआ, सेकेंड ईयर के एंड में 5100 प्रिंसिपल प्लस 255 रुपीज इंटरेस्ट, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में आया 5355। बट उसने रीपे किया, वो ईच ईयर रीपे कर रहा है, एवरी ईयर रीपे कर रहा है, हर साल रीपे कर रहा है, कितना 1200 रुपीज। तो नेट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट, नेट अमाउंट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हुआ, 5355 में से उसने 1200 दिया, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो हुआ 4155, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, नहीं बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर बोला है ना, तो सेकेंड ईयर का एंड हो गया 4155, और यही तो उसका बैलेंस है, यही तो नेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 2 साल का ही तो करना था। अब ये 4155 विल बिकम प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 4155 ही तो है उसके पास। आई बात समझ में। सो ये रीपे बात समझना, रीपे मतलब माइनस करना होता है, ठीक है। यहां पे भी हमने 1200 माइनस किया हुआ, रीपे किया, वापस दे दिया पैसे। चलो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और सम क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन बोरोस 5000, मतलब प्रिंसिपल हुआ 5000 एट 12%, मतलब रेट हुआ 12%। कंपोनेंट पेबल एवरी 6 मंथ्स, ये है पेबल एवरी 6 मंथ्स, मतलब हाफ ईयरली वाला सम है, ये हाफ ईयरली वाला सम है, ठीक है। ये देखो पेबल एवरी 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयरली वाला सम है। ही रीपेज 1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, ही 1800 रुपीज रीपे कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स में। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट निकालना है, ही हैज टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स इन ऑर्डर टू क्लियर द लोन। लोन क्लियर करने के लिए थर्ड ईयर के कैलकुलेट थर्ड पेमेंट कितनी करनी है, ही हैज टू मेक टू एंड ऑफ 18 मंथ्स के एंड में पूरा क्लियर करने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बात क्वेश्चन को वापस रीड करना और समझना अच्छे से, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को समझो। चलो मैं सम चालू करता हूं, मैं समझ चुका हूं कि करना क्या है, हमें थर्ड पेमेंट निकालनी है। फर्स्ट पेमेंट कितनी करेगा वो 1800, सेकेंड पेमेंट कितनी करेगा 1800, थर्ड पेमेंट कितनी करेगा, पूरा जितना भी बैलेंस होगा पूरा क्लियर करने के लिए करेगा। तो कितना बैलेंस होगा देखते हैं। चलो फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, for the first half year compound interest 1, principal हुआ 5000, P R is 12, P upon 100, PRT upon 100। चलो ये कैंसल हुआ तो कितना आया यार, 12 फाइव 60 होता है तो 600 आ गया। ओके चलो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट हुआ 5000 प्लस 600 रुपीज हुआ 5600। अब उसने रीपे किया तो नेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट या नेट अमाउंट जो बैलेंस है वो है 5600 में से 1800 उसने रीपे किया है, तो फाइनली इसके पास कितना बचा 3800 रुपीज। आई बात समझ में, ये हुआ नेट अमाउंट। नाउ दिस बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर।
सो फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर का चलो इंटरेस्ट निकाल देते हैं। पी होगा 3800, इतना ही तो बैलेंस है, यही अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। रेट है हमारा 12% इंटू वन नहीं हाफ, हमने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अरे हाफ ईयर की बात चल रही है दोस्तों, हाफ ईयर की क्या कर रहे हैं हम, 1/2 आएगा तो यहाँ पे भी अपॉन में 2 आएगा तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 300 आएगा तो यहाँ पे भी 300 आएगा, और ये भी 300 होगा, और इधर से जो आएगा दोस्तों वो 3500 आएगा। ठीक है, और 3500 हमारा यहाँ पे 3500 हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और हाफ ईयर की बात से तो 1/2 और 100। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 आ गया, 35 इंटू 12 कर लेते हैं, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 6 से कैंसिल करो, 6 5 30 होता है, और 3 कैरी हुआ 18 और 210। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 आया 210, तो अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट हुआ 3500 प्लस 210 जो कि होता है 3710। अब हुआ क्या कि जिसने रीपे किया है तो नेट अमाउंट कितना बैलेंस अमाउंट है, वो है 3710 में से 1800 माइनस कर लो। उसने 1800 रुपीज रीपे किया है, तो कितना हो गया, बचना तो चाहिए था मेरे ख्याल से 1910 रुपीज बचेगा। ये हुआ नेट अमाउंट। अब बात करते हैं फॉर द थर्ड हाफ ईयर। फॉर द थर्ड हाफ ईयर मतलब 18 मंथ्स के बाद, या 12 मंथ्स हो गया, अभी 18 नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात चल रही है। तो प्रिंसिपल होगा 1910। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल इज P इज 1910, R इज 12% अपॉन 1/2, हाफ ईयर की बात चल रही है, और 100 0 0 कैंसिल, ये 1 जा और ये 6 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 654 एंड दिस अपॉन 10। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड हाफ ईयर का आया 114.60। ठीक है, तो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट हुआ 1910 अभी भी देना था, प्लस इंटरेस्ट ऐड किया तो कितना होता है दोस्तों, कैलकुलेट कर लो 1910। ठीक है, क्विकली करते हैं, 1910 में ऐड करेंगे 114.60, तो 2024.60 रुपीज, इतना रुपीज उसको देना पड़ेगा। आई बात समझ में। ये होगी थर्ड पेमेंट। पहला पेमेंट उसने 1800 किया, सेकंड पेमेंट उसने वापस 1800 किया, अब थर्ड पेमेंट पूरा जो है क्लियर करने के लिए, टू क्लियर द एंटायर लोन, पूरा लोन क्लियर करने के लिए उसको 2024.60 देना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम। नेक्स्ट, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी कौन सा पता नहीं, कितना सर्टेन सम ऑफ मनी पता नहीं, कुछ तो प्रिंसिपल है। The difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is 180. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 180। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 1 ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितने साल का, 1 ईयर का। आप बताओ, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सेम ही तो होता है, तो उनमें डिफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे ट्विस्ट ये है, हाफ ईयरली है। जैसे पहली वाली एक्सरसाइज में गोविंद वाला सम था, नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ लो, गोविंद वाला सम, उसके बाद तुम्हें ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयर में मिलेगा। तो हाफ ईयरली में खेल अलग हो जाता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर। चलो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, देखो आपके सामने लिख रहा हूं, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के हिसाब से हाफ ईयरली, माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स 180। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। हमारा काम इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, दोनों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है। यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और प्रिंसिपल फाइंड करो, सम फाइंड द सम लेंट आउट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, दोनों में 10% है।
चलो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। P मुझे पता नहीं है, रेट 10% दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर है, 1 साल के लिए, ये कैंसल, आंसर आया P/10। ये है दोस्तों तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो चालू करते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट हाफ ईयर, हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। प्रिंसिपल P पता है, P नहीं पता है, सॉरी, P सेम रहेगा। R है 10%, टाइम है हाफ ईयर, अपॉन 100, 0 0 कैंसल, आया P/20। ये P/20 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। हमें 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए, ये तो फर्स्ट हाफ ईयर का है। सो अमाउंट आया दोस्तों, अमाउंट जो आया फर्स्ट हाफ ईयर के बाद वो आया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, विच इज एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 21 P/20 आएगा। चलो अब कुछ रीपे किया है क्या? कुछ भी रीपे नहीं किया है। तो चलो फिर फॉर द सेकेंड हाफ ईयर लेट्स कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर का नेक्स्ट 6 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल होगा ये, रेट कितना होगा? रेट है 10%, PRT, टाइम हाफ ईयर की बात चल रही है, अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना है? सेकेंड हाफ ईयर का कितना आया? 21 P/40 आया। ये है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हम दोनों को ऐड करके 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? वो हुआ P/20। ये हुआ पहले हाफ ईयर का, और अभी ये सेकेंड हाफ ईयर का। ये दोनों इंटरेस्ट को मैं ऐड कर लाऊं। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2P + 21P हो जाएगा 23P, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और अपॉन 40। तो दोस्तों ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, पूरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 1 साल में हमें इतना इंटरेस्ट मिला। वो एक बार कैलकुलेट नहीं किया, 2 बार, फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, दोनों को ऐड किया तो जाके मिला 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। अब मुझे CI मुझे पता चल गया 1 साल का, SI भी मुझे पता चल गया है। तो बस अभी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा। चलो कहां पे तो जगह निकाल के करना पड़ेगा, मैं यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला है हमने? मैंने सब सही किया ना दोस्तों? यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही? आज बहुत मिस्टेक्स हो रही मेरे से। अरे हो गई ना मिस्टेक, यहाँ पे भी मुझे भी लग ही रहा था। देखो ना 2 × 20 और ये 10 भी तो था, तो ये 400 हुआ, ओके। नहीं, एलसीएम ले लो। 400 करने के लिए 20 करना पड़ेगा। यहां पे इसको 20 देना पड़ेगा। 20P + 21P हो जाएगा 41P/400। चलो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा 41P/400 माइनस P/10 इज इक्वल टू 180। और इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, और P की वैल्यू निकालनी है। काम खत्म। चलो वीडियो पॉज करके खुद करो। तो चलो 41P माइनस, इसको 400 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40P/400 इज इक्वल टू 180। 41P माइनस 40P हो जाएगा P/400 इक्वल्स टू 180। तो प्रिंसिपल आ गया 180 × 400। तो दोस्तों प्रिंसिपल आ गया 37,200, नहीं 3 0 आएंगे ना, हाँ 72,000 आया, 72,000, ठीक है। वेल मेक्स सेंस। पूरे सम को एक बार अच्छे से ट्राई करो, काफी आसान सम है दोस्तों। चलो नेक्स्ट करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट हिज मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 15%, ठीक है। 15 डेप्रिशिएट मतलब कम होना, डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होना। जैसे हमारी पैसा, अगर हमने पैसे बैंक में रखे तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऐड होता है हमारे पैसे में, है ना। पैसा बढ़ता है, एप्रिशिएट होता है, लेकिन एप्रिशिएट होता है मतलब इंटरेस्ट ऐड होता है, और यहां पे डेप्रिशिएट हो रहा है
मतलब वैल्यू कम हो रही है। हमें हमें 15% इंटरेस्ट मिलता था, अभी 15% वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, कम हो रही है of its value at the beginning of the year. Find the original value या cost of the machine if it depreciates by this much during the second year. सेकेंड ईयर में इतना डेप्रीशिएट हुआ, कितना डेप्रीशिएट हुआ सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में 5355 डेप्रीशिएट हुआ। मशीन की प्राइस कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू वो तो पूछी है। मान लो मशीन की कुछ तो वैल्यू थी, मान लो 10,000। देखो मान लो मशीन की वैल्यू 10,000 थी और फर्स्ट ईयर में मान लो 10% डेप्रीशिएट हुई। 10% डेप्रीशिएशन होता है, तो ये वाली मशीन की जो वैल्यू 10,000 थी, एक साल के बाद जो 1,000 रुपीज आया, 10% आया ना उसका, 10% वो उसमें से माइनस होगा तो वैल्यू हो गई 9,000। ठीक है, ऐसा नहीं करना ऐड कर लो तो 11,000 हो जाए, एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है, तो 9,000 हो गया। मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो माइनस करना है, अभी ऐड नहीं करना है, माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि डेप्रीशिएट 9,000 आ गया। अभी 9,000 में और 10% डेप्रीशिएट होगा, है ना, एवरी ईयर डेप्रीशिएट होगा, तो 9,000 का 10% होता है 900, 900 से वैल्यू और डेप्रीशिएट हुई तो हो गई 8,100। तो ये क्या है? ये है ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है? ये है फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन। ये क्या है? ये है फाइनल फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू, फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू, फर्स्ट ईयर के एंड में की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? ये है सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन। और ये क्या है? वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। ये है वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। समझ रहे क्या हुआ? 10,000 की मशीन थी, 1,000 रुपया इंटरेस्ट, 1,000 रुपया मतलब उसका 10% डेप्रीशिएट हुआ, इतनी हो गई, फिर 10% डेप्रीशिएट हुआ, इतनी हुई। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया इफ इट डेप्रीशिएट्स बाय 5355 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। मतलब मुझे D2 की वैल्यू दी है कि सेकेंड ईयर में वो 5355 से डेप्रीशिएट हो रहा है। ओके, तो इसका क्या करें बाद में देखते हैं, क्या दिया है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्या दिया हुआ है ये मैं समझ गया। ये हमें D2 दिया है, कितना दिया है? D2 दिया है, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन दिया है, कितना? 5355 ये दिया हुआ है, साइड में रखो। पहले अपन नॉर्मल चालू करते हैं। चलो, फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू P है, पता नहीं। डेप्रीसिएशन निकालते हैं, डेप्रीसिएशन निकालना है या इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो वही है। डेप्रीसिएशन निकालते हैं, D1 निकालते हैं, P रेट है 15%, PRT अपॉन 100, 5 3 जा 5 20 जा आया 3P अपॉन 20। ये है फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन। तो फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू कितनी हुई? फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू हुई, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के एंड में वैल्यू ही ओरिजिनल वैल्यू प्रिंसिपल माइनस फर्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन 3P अपॉन 20। माइनस कर रहे हैं हम, माइनस। अब एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा 20P माइनस 3P मतलब 17P अपॉन 20। ये है वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में। क्या करें उसका? यही बन जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर द सेकेंड ईयर। चलो सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में इतनी वैल्यू थी मशीन की, ये प्रिंसिपल हुआ। रेट कितना है? 10%, 15% डेप्रीशिएट हो रहा है, मशीन की वैल्यू 15% से डेप्रीशिएट हो रही है, तो 15% इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, 5 3 जा और 5 20 जा, तो कितना आया? आंसर आया 51P अपॉन 400। ये सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन आया। अब सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू कितनी है वो निकालो। बिल्कुल नहीं, अरे मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएट मिला और क्वेश्चन में भी तो सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन दिया ही है, तो मुझे D2 मिल गया, मुझे 51P अपॉन 400 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। आई विल राइट 51P अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 5355। ठीक है, तो प्रिंसिपल आ गया 5355 इंटू 400 अपॉन 51, 51 1 जा 51, 2 आया तो 5 जा हो गया, तो प्रिंसिपल आ गया दोस्तों 6,000 रुपीज।
नहीं 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 6000 नहीं, कितना कर दिया मैंने, 15 इंटू 4 होता है 60 और 2 0 है, बात तो सही लग रही। अरे 51 वन जा 51, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे डिवीजन में। अरे क्या असर हो गया पता नहीं आज मुझे, चलो कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़। 51 वन जा 51, 2 आया। अब 25 तो जाता नहीं है, 0, ठीक है 255 ले लेते हैं। 255 लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया 105 इंटू 400, तो प्रिंसिपल आ गया 4 5 20, 4 5 20, 2 एंड 4 और 0 0, 42,000 आया। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। सो देखो कितना आसानी से कर लिया अपन ने सम को, बढ़िया। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन दिया था, याद रखना, सेकेंड ईयर का, इफ इट डेप्रिशिएट्स बाय दिस मच ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन दिया था। चलो, अ मैन बोरोज 10,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ ही रीपेज 35%, रीपेस मालूम है ना तुम्हें, रीपे करता है तो मतलब माइनस करना है, रीपे कितना 35% ऑफ द सम बोरोड, सम बोरो कितना दिया था 10,000, 10,000 का 35% रिटर्न करता है, 10,000 का 35% रीपे करता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड 42% ऑफ द सम बोरोड, जो सम बोरोड है वो 10,000 है, उसका 42% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर रीपे करता है। फाइंड हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में कितना पे करे ताकि पूरा क्लियर हो जाए। चलो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है सम। लिखो फॉर द फर्स्ट ईयर, टेल मी फॉर द फर्स्ट ईयर व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10,000 पी, 10,000 पी आर, रेट इज 5%, टी अपॉन 100, ठीक है, ईयरली वाला सम है, तो आंसर आया 500, ठीक है। तो अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 प्लस 500 विच इज 10,500 रुपीज, बट उसने रीपे किया है, हाउ मच ही रीपेस कितना 35% ऑफ सम बोरोड इज 10,000, तो 3,500 उसने रीपे किया है। पिछले सम जो हमने रीपे वाले किए तो उसमें दिया था कि 1,200 रुपीज रीपे किया, हाँ 1,800 रुपीज रीपे किया। इधर कितना रीपे किया मुझे कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना था, कोई बड़ी बात नहीं थी, 35% ही तो निकालना था। तो द नेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो है 10,500 में से मुझे 3,500 वापस मिल गए, तो 7,000 रुपीज बैलेंस है, और वही हुआ हमारे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। So for the second year, compound interest to principal हुआ 7,000, ठीक है। रेट हुआ दोस्तों PRR हुआ हमारा 5 PRT अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसल, और ये आया 350। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 350। चलो तो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट जो सेकेंड ईयर के एंड में हुआ वो हुआ प्रिंसिपल 7,000 प्लस इंटरेस्ट से 350, तो आंसर आया 7,350। बट उसने रीपे किया है, कितना रीपे कर रहा है, ही रीपेस कितना 42%, 42% रीपे कर रहा है, 42 रुपीज नहीं 42%, किसका 42%, किसका सम बोरोड का मतलब 10,000 का, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा 4,200, राइट। और चलो फिर नेट बैलेंस अमाउंट, नेट अमाउंट कितना हुआ, नेट अमाउंट है 7,350 माइनस 4,200, कितना आता है दोस्तों यार, ये माइनस कर लेंगे, मान लो ये 3,150 होता है मेरे ख्याल से, तो इतना होता है, हाँ ठीक है, नेट अमाउंट इतना ही है। निकालते हैं अभी फॉर द थर्ड ईयर, हमें बोला है ना हाउ मच मनी ही मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो थर्ड ईयर की भी निकालते हैं। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ PRT अपॉन 100, ये कैलकुलेट कर लेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 0.5, तो 157.50। अब अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट हुआ 3,150 प्लस 157.50, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स हुआ
कितना हुआ 3000 और 3307.50 रुपीस, इतना उसको एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पे करना पड़ेगा टू क्लियर द डेट। तो ये सम तो रीपे वाला ही था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाला ही था। सो बस वो परसेंटेज में दिया था 35% एंड 42%। तो 35% निकालने आता ही है 10,000 का, और 42% भी निकालने आता ही होगा 10,000 का। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों।